अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। शुक्र अदा करते हैं अल्लाह ताला का जिनकी नेमतें हमारे और आपकी खानों में मौजूद हैं। दोस्तों आज हम बनाएंगे बिना लेस के अरबी मसाला जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। तो मैंने यहाँ पर ली है 3 पाव अरबी। इसको पहले हमने इस तरह से पील ऑफ कर लेना है। अरबी का जो छिलका है वो मोटा नहीं होता, बिल्कुल बारीक बारीक से इसके ऊपर बाल होते हैं, वो हमने इस तरह से उतार लेने हैं और इसको हमने दोनों साइड से इसके जो एजेस हैं वो भी काट लेने हैं। इसी तरह से सारी अरबी को साफ़ कर लेना है। तो अरबी को साफ़ करने के बाद मैंने इसकी कटिंग कर ली है। जो बड़े पीसीस थे उनको मैंने दो दो हिस्सों में काट लिया है और जो छोटे पीसीस हैं उनको मैंने वैसे ही रहने दिया है। अब इसे हमने वॉश कर लेना है। तो एक बर्तन में डाल लेंगे इसे और पानी डाल के हमने तकरीबन 2 से 3 पानी के साथ अच्छी तरह से इसे वॉश करना है, ताकि इसके ऊपर जो भी धूल वगैरह है वो निकल जाए और इसके जो बाल वगैरह हैं वो भी अच्छी तरह से निकल जाए। तो यहाँ पर देखिए पानी भी इसका मैला हो चुका है और जो इसकी स्किन है बाल वाली वो भी ऊपर है। तो इसको अच्छी तरह से हमने क्लीन कर लेना है। अरबी को मैंने साफ़ करके एक बर्तन में डाल लिया है और दूसरी तरफ एक कढ़ाई में मैंने ऑयल गर्म कर लिया है। तकरीबन आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल है। ऑयल जैसे ही गर्म होगा इसके अंदर हमने कट की हुई अरबी डालनी है और अब हमने इसको फ्राई करना है गोल्डन होने तक। लाइट गोल्डन कलर आने तक इसको फ्राई कर लेना है। अरबी को फ्राई करने से क्या होता है कि इसकी जो चिपचिपापन है और इसके अंदर जो लेस होती है वो ख़त्म हो जाती है और अरबी बहुत ही मज़े की बनती है। अगर आप इसी तरह से इसे पकाएंगे तो इसका जायका बिल्कुल अच्छा नहीं आएगा, वो लेसली सी होगी और चिपचिपापन होगा जो कि खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। मैंने इसको हल्का सा गोल्डन होने तक फ्राई कर लिया है। इसकी जो लेस है वो ख़त्म हो चुकी है। अब उसी ऑयल के अंदर मैं डाल रही हूँ 2 मीडियम साइज़ के बारीक कट किए हुए प्याज। तो प्याज मैंने डाल दिए हैं। प्याज को भी अब हमने लाइट गोल्डन होने तक फ्राई कर लेना है। यहाँ पर देखिए प्याज भी अच्छे से फ्राई हो चुका है, इससे ज़्यादा इसका कलर डार्क नहीं करना। प्याज के फ्राई होने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन 2.5 चम्मच के करीब अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। इन तीनों चीज़ों को मैंने इकट्ठा पीस लिया था। 1 मिनट के लिए इसकी भुनाई कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 2 बड़े साइज़ के टमाटर। इनको मैंने इस तरह से बड़े बड़े स्लाइसिस में कट कर लिया था। तो टमाटर डालने के बाद तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक इसकी पकाई कर लेंगे ताकि टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो टमाटर हमारे यहाँ पर सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसके अंदर कुछ पाउडर मसाले शामिल करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच इसमें जाएगा लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच इसमें जाएगा कुटी हुई लाल मिर्च का, आधा चम्मच ही इसमें जाएगा नमक, या टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिएगा आप नमक। तो 1 टीस्पून इसमें जाएगा पिसा हुआ धनिया, धनिया का पाउडर, और 1 टीस्पून इसमें जाएगा गरम मसाला, और इसके साथ लास्ट में इसमें जाएगा 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा। सभी मसाले डालने के बाद थोड़ा सा इसके अंदर पानी डालेंगे और मसालों की अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक मसालों की हमने भुनाई कर लेनी है ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए और मसाला अच्छा सा पककर तैयार हो जाए। जैसे ही मसालों की भुनाई हो जाएगी तो इसमें तकरीबन 4 से 5 चम्मच के करीब मैं दही डाल रही हूँ। दही को पहले अच्छी तरह से फेंट लेना है और फिर इसमें डालना है। दही डालने से पहले फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर लेना है। दही को हल करने के बाद मैंने फ्लेम को दोबारा से मीडियम टू हाई के बीच में कर लिया है। इससे मसाले के अंदर दही की फुटकियाँ नहीं बनती, एकदम प्लेन मसाला बन के तैयार होता है। तो यहाँ पर जो हमारा अरबी का मसाला है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार हो चुका है। इसके अंदर अब हमने फ्राई की हुई अरबी शामिल करनी है, इसकी मिक्सिंग कर लेंगे और तकरीबन 2 मिनट के लिए हमने इसकी भुनाई करनी है मसाले के साथ। तो इसी दौरान अगर आपको वीडियो ज़रा से भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर आप चैनल पर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसकी भुनाई अच्छे से कर ली है। अब इसको गलाने के लिए हम इसमें पानी शामिल करेंगे। मैं इसमें आधा कप पानी डाल रही हूँ, इतना पानी इसके लिए काफ़ी है। तो बड़ा कप है मेरे पास, इसका मैं आधा कप डाल रही हूँ। अगर आपके पास नॉर्मल कप हो तो 1 कप डालिएगा। पानी डालने के बाद इसको हमने तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए कवर कर देना है ताकि अरबी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर देखिए 6 से 7 मिनट हो चुके हैं तकरीबन। इसका कवर हटा देते हैं, इसका पानी ड्राई हो चुका है। यहाँ पर इसकी मिक्सिंग कर लेते हैं और बहुत ही मज़ेदार सी अरबी की खुशबू आ रही है। बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारे ये मसाले वाली अरबी बन के तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पर देखिए इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि ये सॉफ्ट हो चुकी है या नहीं। तो बहुत अच्छे से अरबी सॉफ्ट हो चुकी है और घुली भी नहीं है। बहुत ही मज़े की हमारी अरबी तैयार हो चुकी है। इसके अंदर 2 से 3 हरी मिर्चें
मिर्चें डाल देंगे और थोड़ा सा बारीक कट किया हुआ हरा धनिया डाल देंगे, जो कि बहुत ही अच्छा लगेगा। अब इसकी हमने मिक्सिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर देखिए कितनी ज़बरदस्त सी हमारी ये अरबी बनके तैयार हो चुकी है। आप इसे तंदूर की रोटी के साथ खाएं या नॉर्मल रोटी के साथ खाएं, बहुत ही कमाल की लगती है। अच्छा सा इसको सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका कलर और टेक्सचर कितना मज़े का है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये मसाला अरबी की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर तो आपको वीडियो पसंद आए इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ वीडियोस को लाजमी शेयर किया करें। जमीला अशरफ किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।